हेलो दोस्तों, आप सभी का भारद्वाज इंफोटेक के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अभय भारद्वाज आप सभी के बीच में आज कंप्यूटर तकनीकी शिक्षा के बारे में टैली के लेजर कैसे बनाते हैं इसके बारे में वीडियो को लेकर के आया हूं। तो समझते हैं टैली के लेजर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेजर बनाने के लिए कंपनी बनाना आवश्यक है और कंपनी बना रहेगा तभी लेजर बनाना संभव है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ भारद्वाज इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम का कंपनी बना है। और यदि आपको दुविधा है कि कंपनी कैसे बनेगा, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और कंपनी जब बना रहेगा, खुला रहेगा, तो स्क्रीन पे आपको ये गेटवे ऑफ टैली नाम का एक मेनू दिखेगा जिसमें अकाउंट्स इन्फो पर क्लिक करना होता है। उसके बाद अकाउंट्स इन्फो में लेजर पे क्लिक करना होता है। फिर लेजर मेनू जो है ये दो सेक्शन में बटा होता है। एक सिंगल लेजर के सेक्शन में बटा होता है और एक मल्टी लेजर के सेक्शन में बटा होता है। तो सिंगल लेजर यानी कि क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, इसमें भी 3 ऑप्शन होते हैं और मल्टी लेजर सेक्शन में भी यही 3 ऑप्शन मौजूद होते हैं, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। इन दोनों में डिफरेंट क्या है कि क्रिएट में सिंगल वाले में एक एक करके लेजर बनेगा, तो वहीं मल्टी में एक से अधिक लेजर एक साथ बनेगा। तो मैं आपको दोनों ग्रुप से बनाने को बताऊंगा लेजर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस सिंगल लेजर क्रिएशन के बारे में कि सिंगल लेजर में जब जाते हैं और क्रिएट करते हैं तो लेजर एक एक करके कैसे हम बनाएंगे। इसके बाद हम समझेंगे सामूहिक रूप से कैसे। और ये क्वाइट ऑप्शन है जिससे हम इस मेनू से बाहर निकलेंगे, जो ये लेजर नाम का ऑप्शन है। तो आइए समझते हैं लेजर कैसे बनाते हैं। लेजर बनाते हैं और लेजर मेनू के क्रिएट में जाते हैं तो एक लेजर क्रिएशन का इस तरह का मेनू स्क्रीन पर देखने को मिलता है। और यहाँ पे सबसे पहले नेम में हमें यह बात सुनिश्चित करना होता है या यह खाता का नाम सुनिश्चित करना होता है जिससे हम सामान खरीदने बेचने वाले होते हैं, यानी कि व्यवसाय में उस खाता का क्या प्रयोग है। तो हम यहाँ पे एक खाता का नाम सुनिश्चित करते हैं। खाता बोले तो खाता बही, तो ये सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर होगा। और सन्ड्री क्रेडिटर बोले तो एक ऐसा लेजर जिससे हम सामान खरीदेंगे, तो वो हमारा कंपनी होगा, जैसे कि भारद्वाज एजेंसी। भारद्वाज एजेंसी मैंने नाम सुनिश्चित कर दिया। भारद्वाज एजेंसी अकाउंट, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होगा। अंडर में इस जगह पे हम जैसे ही सन्ड्री क्रेडिटर लिखेंगे या लिखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ हमें लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में सजेशन के तौर पे मिलेगा। यहाँ से हम क्लिक करके चुन भी सकते हैं या चाहें तो पूरा टाइप भी कर सकते हैं। तो जैसे ही टाइप करेंगे और उसके बाद इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने का मतलब हुआ कि हमारा ये जो लेजर क्रिएशन है ये सेव हो गया। तो इंटर बटन दबा दबा करके एक्सेप्ट करेंगे, या जब भी जुबान से निकले या आपको सुनने को मिले एक्सेप्ट, अर्थात कि आप ऐसी परिस्थिति में एक कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज करेंगे, Ctrl+A यानी कि Ctrl+A शॉर्टकट यूज करके टैली के कोई भी एंट्रीज को, वाउचर एंट्रीज हो या लेजर क्रिएशन हो, सबको एक्सेप्ट कर सकते हैं। या इंटर बटन दबा दबा करके भी इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ओपनिंग बैलेंस भी डालने का मन हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। और डालने के पश्चात इसे हम एक्सेप्ट कर दिए। एक्सेप्ट हो जाते ही यहाँ पे सारे एंट्रीज ब्लैंक हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम एक नए लेजर का नाम सुनिश्चित करते हैं जिसे हम व्यवसाय के रूप में प्रयोग करने वाले हैं। तो ये होगा सुपर कंप्यूटर। यह सुपर कंप्यूटर कंपनी का नाम सन्ड्री डेप्टर हम अंडर में चुनेंगे, क्योंकि सन्ड्री डेप्टर का मतलब होता है देनदार, जिससे हम सामान बेचते हैं। यानी जो व्यक्ति हमसे सामान खरीदेगा तो सुपर कंप्यूटर हमसे सामान खरीदेगा, और सन्ड्री क्रेडिटर था भारद्वाज एजेंसी जिससे हम सामान खरीदेंगे। तो इसे यहाँ पे सन्ड्री डेप्टर चुनने के बाद इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया एक्सेप्ट करने के लिए आप Ctrl+A शॉर्टकट का भी प्रयोग कर सकते हैं। समय बचाने के लिए आसानी से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कोई भी लेजर का एंट्रीज।
अब आगे हम बात करते हैं। जब व्यवसाय चलानी होती है तो इसमें और हमें कुछ खाता की आवश्यकता होती है, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, सन्ड्री डेब्टर हो गया। अब सन्ड्री क्रेडिटर के लिए हमें चाहिए परचेज अकाउंट। तो इसके लिए हम परचेज अकाउंट यहाँ पे लेजर के नाम में सुनिश्चित करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे PURCHASE अकाउंट। अकाउंट को /C शॉर्ट में लिखते हैं। ये सारी चीज़ आपने पासबुक वगैरह पे देखा होगा, अकाउंट वगैरह लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म में। और यहाँ पे अंडर में हम चुन लेते हैं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट एंट्री करेंगे और इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो ये परचेज अकाउंट एक्सेप्ट करने के साथ ये 3 लेजर बन करके तैयार हो गए। अब एक और लेजर बनाने की आवश्यकता है, सेल। तो हम लिखते हैं सेल्स, SALES, सेल्स अकाउंट, जो कि सेल्स अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो अंडर में हम चुनेंगे यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप से सेल्स अकाउंट और फिर इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये रहा साथियों लेजर बनाने का प्रोसेस, जो कि सिंगल ग्रुप में मैंने बताया आपको, एक एक करके मैंने आपको बताया, जिसमें कि 4 लेजर हमने बनाया, एक सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेब्टर, परचेज और सेल। तो ये 4 ऐसे लेजर हैं और ऐसे महत्वपूर्ण लेजर हैं जो परचेज सेल के लिए कंपलसरी हैं। और कहें तो ये बेसिक लेजर भी हैं जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रकार के व्यावसायिक लेन देन करने के लिए। तो ये रहा तरीका सही लेजर बनाना का दोस्तों। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा और यदि कोई डाउट अगर है यह तो वीडियो आप कमेंट करें। आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो लेजर बनाने को लेकर के, तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि हर एक कोई कंपनी में लेजर बनाना आसानी से सीख सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।